ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त पढ़ रहा हूँ। ओम ऋषि वाक देवता परमात्मा छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात। ओम अहम एव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा परः येना पृथिव्या एतावती महिना संबभूव। मैं ही प्रभात की भांति बहूं, मैं विश्व भुवन आरंभ करूं। दिव से पृथ्वी से परे यही महिमा से सम्यक वर्तमान। मंत्रार्थ अहम मैं एव ही विश्वा सभी भुवनानि भुवनों को आरभमाणा आरंभ करता हुआ वातः इव वात वायु के समान प्रवामी प्रवाहित होता हूँ। दिवा दिव्य प्रकाशमान के परह परे एना यह पृथिव्या पृथ्वी विस्तारयुक्त के परह परे एतावती इतना महीना महिमा से सम्यक बभू हो गया हूँ। भावार्थ मैं ही सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ वात अर्थात वायु के समान प्रवाहित होता हूँ। दिव्य प्रकाशमान के परे तथा इस पृथ्वी विस्तार युक्त के परे इतना महिमा से सम्यक वर्तमान हो गया हूँ। धात्वादि निरुक्त अहम सर्वनाम एव अव्यय वातः वात सुखी होना आनंद करना सेवा करना जाना वा गति करना गंध होना प्रवाहित करना इव अव्यय प्र उपसर्ग वामी वा गति करना बहना गंध होना आरभमाणा आरंभ करना आ उपसर्ग रभ प्रारंभ करना आनंदित होना प्रसन्न होना भुवनानि भू होना उत्पन्न होना एकत्र करना विश्वा सर्वनाम परह अव्यय दिवा दिव्य गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना गर्व करना परह अव्यय एना सर्वनाम पृथिव्या पृथु व्याप्त होना विस्तार करना एतावती सर्वनाम महीना मह महान होना सम उपसर्ग बभू भू होना प्राप्त होना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। वाक सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 125। आज इस सूक्त का अंतिम अष्टम मंत्र है। ओम अहिम एव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा परः येना पृथिव्या एतावती महिना संबभूव। मैं ही प्रभात की भांति बहूं,
मैं विश्वभुवन आरंभ करूं, दिव से पृथ्वी से परे यही महिमा से सम्यक वर्तमान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस वाक सूक्त का ऋषि वाक अर्थात वाणी है, जो मंत्र दृष्टा है। इस मंत्र का जो मूल भाव है वो वाक अर्थात वाणी है। मंत्र का सूक्त का ऋषि वाणी है, वाक है। देवता परमात्मा है, परमात्मा के विषय में ही संपूर्ण चर्चा है। वैसे तो संपूर्ण वेद का देवता परमात्मा ही है, परंतु विशेष मंत्रों, विशेष सूक्तों में परमात्मा के जिस विशिष्ट स्वरूप की विशेष गुण की चर्चा होती है उसे उस मंत्र का अथवा सूक्त का देवता कहते हैं। इसका देवता तो परमात्मा ही है। तो देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं सभी मंत्रों में अहम का प्रयोग हुआ है, मैं करता हूं। जैसा कि बताया गया है कि इस सूक्त में विद्वानों ने यह माना है कि वाक जो दिव्य वाक है, परमात्मा की वाणी है, उसे पूरी तरह आत्मसात करके परमात्म सत्ता से एकाकार होकर उससे तादात्म्य अनुभव करते हुए इस कह रहे हैं। इस प्रकार से जैसे परमात्मा का विराट स्वरूप में समाया है, हम उसमें समाये हैं, एकाकार हो गए हैं, दोनों मिलकर एक हो गए हैं। कहते हैं अहम एव वाताहयुः प्रभवामि। अहम मैं एव ही, मैं ही वाताहयुः वात के समान प्रवामी बहता। वा धातु का अर्थ प्रवाहित होना, प्रवाहित करना, गति करना, गंध होना आदि। वाता शब्द को वात धातु से बना सकते हैं, सहज स्वाभाविक प्रतीत होता है। उसका वात धातु का अर्थ है सुखी होना, आनंद करना, सेवा करना। गति करना तो इसमें भी है, जाना। जहां भी जाना लिखा होता है, गति करना उसी अर्थ में आता है। गम धातु से ही गति करना, गम गच्छि जाना, एक ही बात है। कह रहे हैं अहम एव वाताहयुः प्रवामी। मैं ही वात के समान प्रवाहित होता हूं। वात का अर्थ वात धातु से सुख, आनंद, सेवा, गति का भाव ग्रहण कर सकते हैं, इसके समान। और वा धातु में भी गति, गंध, प्रवाह है, उसके समान। वात इन सारे गुणों को समाहित करके हम लोग वायु को भी कहते हैं। तो कह लें वायु के समान, जैसा कि हम लोग पिछले मंत्रों में भी देख चुके हैं। यह इसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। इन सारे गुणों को समाहित करते हुए, धातुज अर्थ को पूरी तरह स्वीकार करते हुए, इन्हीं धातुज अर्थों को ध्यान में रखते हुए कुछ भौतिक वस्तुओं के नामकरण हमने की। ये वायु है, ये पृथ्वी है, ये देव है, ये चंद्र है, सूर्य है, ये नाम हमने रखे ना, इन्हीं धातुओं से रखे। जो उसके मुख्य गुण थे, उसके मुख्य गुणों का ध्यान रखते हुए धातुओं से उसके नाम रखे। तो वो उसके लिए योग रूढ़ हो गया। सूर्य का शाब्दिक अर्थ होगा, चंद्र का शाब्दिक अर्थ होगा, बिल्कुल होगा। अन्य मंत्रों में, विभिन्न शब्दों में हम लोग ये देखते आए हैं। कल भी समुद्र की चर्चा हम लोगों ने की थी। इस समुद्र का जो गूढ़ अर्थ, जो सागर है, वो तो है, उपयुक्त है, परंतु मंत्र में उसका धातु अर्थ
सीधे सीधे लेना अधिक उपयुक्त अनुभव हुआ। यहां भी हम ऐसा ही कह सकते हैं, वात का अर्थ वायु है तो है, परंतु यहां पर इन संपूर्ण गुणों को समाहित करें। सुख, आनंद, सेवा, गति, गंध, प्रवाह, इन गुणों के समान प्रवाहित होता हूं। प्रवाह में भी प्राउपसर्ग है और वा धातु है। वात में जो वा धातु थी वही धातु प्रवाह में भी है। तो वही कह सकते हैं कि प्रवाह की भांति प्रवाहित होता हूं, गतिगंध सुख आनंद की भांति प्रवाहित होता हूं। अर्थात जैसे वायु सर्वत्र प्रवाहित होती है, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सुलभ है, उसे कोई बांध नहीं सकता कि वायु पर कोई अधिकार कर ले कि केवल हमारे लिए है, किसी और को नहीं लेने देंगे। तो वायु के साथ ये संभव नहीं। जल धाराओं पर तो लोग किसी प्रकार से नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं, सरोवर पर, नदियों पर भी, परंतु वायु पर ऐसा कोई नियंत्रण करना किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए यह कहा गया है वाता ही प्रवान, वात के समान प्रवाहित होता हूं। जैसे सुख आनंद गति और वायु सर्वत्र प्रवाहित हैं, वैसे ही हमें भी इन गुणों को, सुख आनंद प्रगति को सर्वत्र प्रवाहित करना है, सबके लिए प्रवाहित करना है। इस गुण को हम अपने में धारण करें। इस मंत्र से, इस मंत्र के देवता परमात्मा के इन गुणों का वर्णन हो रहा है, उससे हम ये प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वेद मंत्रों में हम परमात्मा की स्तुत उसके विविध गुणों से करते हैं। स्तुत का अर्थ ही है गुण वर्णन करना। जो वास्तविक गुण है उनका वर्णन करते हैं। उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, न करें, स्तुत करें न करें, उसे क्या फर्क पड़ता, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है कि हम स्तुत करें, हमें आवश्यकता। हम उसके गुणों का स्मरण करते हैं, इस प्रकार से स्तुत करते हुए उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हे परमात्मन, ये गुण आप में है तो मुझ में भी हूं। उन गुणों को हम स्वयं में धारण करने का प्रयास करें। यही स्तुति का मुख्य प्रयोजन, मुख्य लाभ है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसमें गुण होंगे, उन शब्दों को दोहराने से हमें क्या। हाँ, इतना कह सकते हैं, जब निरंतर उन मंत्रों का हम पठन पाठन अभ्यास करते रहते हैं तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे मन में वे संस्कार बनते चले जाते हैं। वे गुण हमारे मन में आते चले जाते हैं स्वतः। कहीं ना कहीं वो गुण हम न चाहे भी ग्रहण करते हैं, बहुत प्रयास ना भी करें तो भी वो गुण, वो भावना हमारे अंदर आती जाती है, हम ग्रहण करते हैं। यही वेद मंत्रों के पाठ का, स्वाध्याय का प्रत्यक्ष लाभ है। हम पाठ करें, किसी भाव से करें, परंतु वो हमारे अंदर संस्कार बनते चले जाते हैं, वो गुण हमारे अंदर विकसित होते चले जाते हैं। यह लाभ तो होता ही है। हम प्रयास पूर्वक इन गुणों को ग्रहण करते हैं तो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, अपनाते हैं जीवन में तो अधिक लाभ उठाते हैं, अन्यथा धीरे धीरे स्वतः तो वो होता ही जाएगा। यह भी सत्य है। अहम एव वातायु प्रवामी, मैं ही वात के समान प्रवाहित होता हूं, सुख आनंद गतिगंध का प्रवाह करता हूं। आरभमाणा, आरंभ करता हुआ। आरंभ हम लोग भी बोलते हैं, अभी भी लोग भाषा में प्रचलित है, वो यही है। माँ का आगम हो या ना हो, वेद में, संस्कृत में सामान्यतः आरभ का प्रयोग ही होता है। आरभति, आरंभ करता। आरंभ शब्द भी मिल जाएगा, परंतु वहां माँ का आगम नहीं भी होता है। आरभति आदि, आरभमाणा जिसे इसी में आया है, इस प्रकार के प्रयोग अधिक मिलते हैं। आरभ, आरंभ करना। उपसर्ग है, रब धातु के साथ जब लगा हो तो उसका अर्थ हो गया आरंभ करना। उपसर्ग में रभ यदि अलग होता तो भी इसका अर्थ आरंभ करना, आनंदित होना, प्रसन्न होना,
आदि ही होता है। आरंभ का अर्थ तो आरंभ करना निश्चित सा है। आरभमाणा भुवनानि विश्वा, विश्वा सभी भुवनानि भुवनों को आरभमाणा आरंभ करता हुआ, सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ। भुवन भूधातु होना, भूधातु से भुवन, उसका बहुवचन भुवनानि, विश्वा सभी सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ। इतने भुवन हैं, सबका आरंभ करने वाला तो वह परमात्मा ही है ना, सबका सृजन पालन करने वाला परमात्मा ही है। इसी को आरभमाणा कहा गया। सबका सृजन वही करता है, सबका आरंभ वही करता है, सारे लोक लोकांतरों की रचना, सारे भुवनों का सृजन, उसका आरंभ करना, ये परमात्मा का ही कार्य है। आरभमाणा भुवनानि विश्वा परः दिवा, परः एना पृथिव्या, क्या है? परः दिवा, दिव से परे। दिव धातु का अर्थ गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना, गर्व करना आदि। सामान्यतः प्रकाश करना अर्थ प्रमुख होता है दिव धातु में। हमने आपको बताया है कि दिवलोक है, वेद की मान्यता के अनुसार एक पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर उसका वायुमंडल है जिसे वेद में अंतरिक्ष कहा जाता है, और अंतरिक्ष के ऊपर दिवलोक है जहां सूर्य तारे आदि ये प्रकाशमान नक्षत्र दिखते हैं हमको, उसे दिवलोक कहा जाता है। तो कह रहे हैं परह दिवा, उस दिव के परे, और परह एना पृथिव्या, परह परे एना इस पृथिव्या, पृथ्वी के, इस पृथ्वी के परे, देवलोक के परे, इस पृथ्वी के परे, बीच में अंतरिक्ष तो आ ही गया, वह पृथ्वी से बहुत परे तो नहीं है। तो कह रहे हैं पृथ्वी से परे और देवलोक से परे, पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि से परे एतावती महीना संभव। पृथ्वी और देवलोक से परे अर्थात संपूर्ण सृष्टि से परे भी एतावती यह महीना, महिमा द्वारा, महीना तृतीया एक वचन है, मह धातु है महान होना, महत्व होना आदि, क्योंकि मह महत महान परिचित हैं, इसलिए बहुत अधिक इसमें विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। महीना तृतीया एक वचन है, इतना पर्याप्त है। महत्ता द्वारा, महानता द्वारा, महत्व द्वारा कह सकते हैं। तो एतावती महीना यह है, इस महीना महिमा के द्वारा, महत्व के द्वारा, महत्ता के द्वारा सम्यक रूपेण बहु हो गया। बहु में भू धातु अर्थात होना, बहु क्रिया है, हो गया, भूतकाल है। जब हमने चर्चा की है कि वेद में भूत वर्तमान भविष्य का भेद नहीं होता, क्योंकि वेद में शाश्वत सत्य का वर्णन है, जो पहले था वही आज भी है, वही भविष्य में भी रहेगा। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं बहु हो गया, इसका अर्थ भी यही है कि होता है और होता रहेगा, हुआ था, हो रहा है, होगा, जो भी कहते हैं उसका अर्थ यही होता है, ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने की है कि वेद में केवल शाश्वत सत्य का ही वर्णन है, किसी देश काल विशेष की कोई बात इसमें है ही नहीं। इसी को हम सरल भाषा में कहते हैं कि वेद में इतिहास नहीं है। इतिहास अर्थात कोई घटना किसी समय विशेष पर, स्थान विशेष पर हुई तो हुई, ना उससे पहले थी ना उसके पश्चात, परंतु यह शाश्वत सत्य है। सूर्य पूर्व में निकलता है, पहले भी निकलता था, आगे भी पूर्व में ही निकलता रहेगा। तो यदि कहें सूर्य पूर्व में निकला, या सूर्य पूर्व में निकलता है, या सूर्य पूर्व में ही निकलेगा, तीनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। इस भाव को हमें समझना है। कहते हैं कि
पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि से परे वह अपनी महत्ता से सम्यक रूपेण वर्तमान है, सम्यक रूपेण सर्वत्र वही व्याप्त है। इस भाव को व्यक्त करते हुए इस वाक सूक्त के अंतिम अष्टम मंत्र में आज ये बात यहाँ पर एक प्रकार से पूर्ण होती है। अयम एव वातायु प्रवामी, अहम एव वातायु प्रवामी, मैं ही वात के समान प्रवाहित होता हूं। आरभमाणा भुवनानि विश्वा, सभी भुवनों को आरंभ करते हुए, अब इसको एक वाक्य बनाइए, मैं ही सभी भुवनों को आरंभ करते हुए वात के समान प्रवाहित होता हूं। मंत्र का पूर्वार्थ ये है, इसका अर्थ ये हुआ, अहम एव वातायु प्रवामी आरभमाणा भुवनानि विश्वा, मैं ही वात के समान, मैं ही संपूर्ण भुवनों को, सभी भुवनों को आरंभ करता हुआ वात के समान प्रवाहित होता हूं। परा दिवा परहयेना पृथिव्या एतावती महीना संभवु, वो कहते हैं कि देवलोक से परे और पृथ्वी से परे इस महिमा के द्वारा वह सम्यक रूपेण वर्तमान है। वही परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र प्राप्त है। ओम खम ब्रह्म। किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, कुछ साथी जो आज ही जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े थे, यदि उचित समझें तो अपना परिचय भी दे सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, बताएं। मैं बसंत कुमार बोल। जी बसंत जी, बताएं। पहली बार जुड़ रहा है, उड़ीसा से मैं बोल रहा हूँ। जी वसंत जी, स्वागत है आपका। आपकी बात पहुंचने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। तो आपने देखा, हम लोग यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, और रविवार को प्रातः काल 11 बजे साप्ताहिक कक्षा होती है। तो उसमें विशेष बात ये होगी कि जैसे आज हमने एक मंत्र की व्याख्या की, कल सभी साथी वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, और अन्य साथी जो भी यहाँ पर सायंकालीन कक्षा में सीख रहे हैं, वे भी एक एक मंत्र की व्याख्या करेंगे। सभी साथी प्रयास करेंगे जो भी कर सकें, है ना। तो सब लोग जुड़ेंगे, और जो साथी, लगभग ये 3 मास से अधिक हो गया हम लोगों की कक्षा को, तो जो लोग प्रारंभ से जुड़े हैं उनमें से बहुत से साथी हमारे वेद मंत्र की व्याख्या करने लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो कल वेद पाठ और वेद मंत्र व्याख्या का प्रयास हमारे साथी भी करेंगे। और कल सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी का हो तो आप कर सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे भी सोच कर आ सकते हैं। आज सायंकालीन कक्षा में हम लोग वेद मंत्र की शब्दशः व्याख्या करते हैं, और इस मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करते हैं। इसको कुछ कहना हो तो बता सकते हैं, और भी कोई साथी जो अपना परिचय देना चाहें, कोई और बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो मोक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा।
हेलो, हरिओम जी। हरि ओम हरि ओम। मेरा नाम राजेश कुमार दुग्गल है और मैं जलंधर पंजाब से हूँ जी और सरकारी स्कूल में एक अध्यापक हूँ अंग्रेजी विषय का। जी। उसके अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाता हूँ। अति उत्तम। हाँ जी, बस 3 भाषाएं जानता हूँ, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। तो वेद का इच्छुक हूँ, पढ़ने का भी, सीखने का भी। लेकिन वेद में जो है वो लेट लकार होता है, तो लेट लकार आज तक कभी पढ़ा नहीं है हमने। तो बाकी के 10 लकार थे वही पढ़े हैं। इसलिए जब वेद पढ़ते हैं तो वो अधिकतर समझ में नहीं आते हैं बिना गुरु के। जी तो इसीलिए जो बाकी मैं बापू आशाराम जी का शिष्य हूँ और उन्हीं जी। की कृपा से सब कुछ हो रहा है। उन्हीं की कृपा से मैं 18 पुराण भी पढ़ पाया हूँ, उपनिषद भी मैंने पढ़े हैं, जिससे मेरी रुचि इस तरफ अधिकतर होती जा रही है। जी अति उत्तम, अच्छी बात है। मुझे मुझे कुछ दिन पहले पता चला था कि वेद की क्लास जो है वो लगती है, तो फिर मैं इनसे जुड़ा हूँ और आज ये मुझे एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है आज से आपसे वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का। देखिए, वेद हमारे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उनका सुनना ही बड़ा पुण्यदायी है। नहीं, समझ में आएंगे और समझ में आना आवश्यक भी है। आप निश्चिंत रहें, समझ में ठीक है। आए। अब मैं आपको ठीक देता हूँ, आप चाहें तो माइक बंद कर दें तो ठीक है। समझ पाएंगे। देखिए, एक तो मन से ये भ्रम सभी साथी निकाल दें। हो सकता है कुछ और लोगों के मन में भी ये प्रश्न हो, जो भी नए जुड़ रहे हैं। वेद कठिन नहीं। जैसा अभी आपने चर्चा की कि वेद में लेट लकार होता है, जो लोग इतने दिनों से हमारे साथ पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये सब नहीं सुना। तो एक तो बड़ा भारी भ्रम यही है कि बहुत कठिन व्याकरण पहले पढ़नी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें, वेद मूल भाषा है, व्याकरण बहुत बाद में लिखी गई है। जैसा आज भी आपने हमको ये देखा सुना थोड़ा सा समझा होगा, तो ये सब बच्चे विद्यार्थी हैं अभी, और संस्कृत विषय भी शायद ही किसी का हो। सब विज्ञान गणित विषय के विद्यार्थी, और ऐसे लोगों को वेद समझ में अच्छी तरह आता है, सरलता से आता है, जो हमारा तरीका है पढ़ाने का। तो निश्चिंत रहें, वेद के एक एक शब्द का प्रमाण सहित हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं। इन लकारों से बहुत अंतर नहीं पड़ता। जैसा भी हमने बताया, बभू भूतकाल है, हो गया। अब ये भूतकाल में कौन सा लकार है, हमने इसकी बहुत चर्चा नहीं। आप निश्चिंत रहें, आप मान लीजिए मुझे भी नहीं आता, कोई चिंता नहीं। लोग कहते थे बड़ी कठिनता से बालक के रूप याद हुए हैं, मैंने कहा वो भी भूल जा। मेरे साथ संस्कृत सीखनी है तो वो भी भूल जा। रूप नहीं रटना है, सूत्र नहीं रटना है, तो आपको वेद पढ़ना है और संस्कृत सीखना है। हमारी पुस्तक है सरल संस्कृत व्याकरण, एक सज्जन ने मंगाई, उसके बाद कहा कि वास्तव में संस्कृत व्याकरण इतनी सरल हो सकती है, सोचा नहीं। उसमें कोई रूप नहीं रटना है, कोई सूत्र नहीं रटना है। ये हम लोग वेदायन पुस्तक से पढ़ते हैं, चारों वेदों का, चुने हुए सूक्तों का संकलन है ये वेदायन। चारों वेदों का लघु रूप कहते हैं हम लोग इसको। तो जो सक्षम है वो मंगा सकते हैं, बहुत से लोगों ने मंगाया है, परंतु कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप पुस्तक मंगाएंगे तो भी कक्षा में जुड़ें। आप कक्षा में लगातार जुड़े रहें, पुस्तक मंगा लेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। नहीं मंगा पाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ समझ में आता रहेगा। तो संस्कृत कठिन नहीं है, वेद उससे भी अधिक सरल है। जिसको संस्कृत नहीं आती है, व्याकरण उसने बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ा है, वो भी वेद को सरलता से समझ सकता है। वेद की भाषा हमारी अपनी भाषा है, बस ये मन में विश्वास रख कर चलें, वेद हमारे मन में प्रतिष्ठित है, केवल उसे थोड़ा सा जागृत करना होता है। आप कुछ दिन जुड़े रहेंगे आप सभी लोग, तो बात समझ में आ जाएगी। कोई अन्य साथी कुछ कहना चाहते हो तो स्वागत है, बताएं।
पुस्तक कैसे मंगवा सकते हैं? उसके लिए धन कितना भेजना पड़ेगा, कहाँ भेजना पड़ेगा, पता क्या है? जी, ये जिस लिंक से आप जुड़े हैं उसमें देखिए गौरव जी का नंबर होगा। उस नंबर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जो आप कर सके अधिकतम भेज दीजिएगा, उतने में पैक बनाकर हम आपको भेज देंगे। वेदायन, संस्कृत व्याकरण और इतिहास 3 विषय की पुस्तकें हम लोग भेजते हैं। जो भी आपसे हो सके भेज दीजिएगा, आप कुछ ना कुछ भेज देते हैं। तो ये गौरव जी के नंबर पर आप भेज देंगे, वो आपको मिल गया होगा। हाँ गौरव जी चाहें तो एक बार अपना नंबर जारी कर दें, उसमें क्या, जो लोग ऑनलाइन ले सकते हो। हाँ देखिए गौरव जी ने नंबर दे दिया है। इस नंबर पर आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से सहयोग राशि भेज सकते हैं। वो नंबर छुप गया मेरे लिखने से पहले ही। गौरव जी का जो नंबर था वो छुप गया मेरे लिखने से पहले ही। जी जी, दोबारा दीजिए नंबर। वो आपके मैसेज में अंदर पड़ा होगा, आप मैसेज वाला ऑप्शन है अंदर, तो उसमें आप देख लीजिए, वो दिख जाएगा, नहीं तो मैं दोबारा से भेज देता हूँ। ठीक है जी। जिस लिंक से आप जुड़े हैं उसमें भी नंबर दिया हुआ है, वो नहीं छिपेगा कभी। इस कक्षा में आप एक लिंक से जुड़े होंगे ना, तो लिंक में गौरव जी का, पुलकित जी का, हमारा नंबर दिया हुआ। चलिए एक बहनों ने फिर दे दिया है, लिंक में दिया होगा वो, ठीक है, ये तो छिप जाएगा ही। तो सुरबीर जी कुछ कहना चाहें तो आप भी कह सकते हैं, परिचय देना चाहेंगे। माइक ऑफ है आपका सुरबीर जी। सुरबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक बंद करें। माइक ऑफ है आपका सुरबीर जी। सर जी मैं पूर्व सैनिक हूँ साहब जी। और आज मैं आपसे जुड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे मैं जुड़ा रहूँ और सीखने का प्रयास करूँगा सर। जी जी, घर घर वेद, जन जन वेद, ये हमारा प्रयास है, सब लोगों तक वेद पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए सबका प्रयास है। बस यही प्रयास किया गया है कि वेद के प्रति जो एक धारणा है कि बहुत कठिन है, ये भ्रम दूर किया जाए। वेद बहुत सरल है और सरलता से सभी लोग इसे समझ सकते हैं। उसके लिए व्याकरणाचार्य होना आवश्यक नहीं है। बस मुख्य बात मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि आप कैसे ऑनलाइन इस तरह वेद पढ़ाते हैं बिना व्याकरण के। हमने कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं, लोग पढ़ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। आप जिनको पढ़ा सके पूरी व्याकरण के साथ पढ़ाइए, लेकिन वेद लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये अनिवार्य है, चाहे जिस विधि से पहुंचे। ठीक है सर। तो किसी और सज्जन को कोई बात कहनी है तो कह सकते, कोई प्रश्न वगैरह हो तो प्रश्न भी कर सकते हैं सभी लोग। प्रश्न तो नहीं करना चाहते हैं आप या कोई साथी? गौरव भाई, अपनी वीडियो की क्वालिटी कैसी है? गौरव संभवतः सुन नहीं पाए। वीडियो की क्वालिटी ऐसे ये समझ लें कि सभी वीडियो अपने YouTube चैनल पर गौरव जी दे रहे हैं, तो अच्छा ही है, उनके चलें। नहीं स्वामी जी, कई बार आवाज़ कम आ जाती है ना, आवाज़ जो है स्लो रहती है कई वीडियो में, कई में अच्छी से रहती है आवाज़। तो वही मैं पूछ रहा था कि अभी क्वालिटी कैसी है। परिस्थिति है, तकनीकी परिस्थितियां हैं, जो हम लोगों के संसाधन हैं उसमें जो हो सकेगा करेंगे, ये तो सीमाएं हैं रहेंगी। भाई उतने अच्छे उपकरण, उतनी अच्छी सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं है। कोई बात नहीं, जो है उसमें जो हो सकता है कर रहे हैं, तो ठीक है।
तो आज की बात पूरी हो गई होगी तो हम लोग इसको समापन कर सकते हैं। कल प्रातः 11 बजे गौरव जी ने लिंक दिया हुआ है, कल प्रातः 11 बजे जुड़ेंगे और खुलकर पूरे सनातन धर्म पर सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा का समापन किया जाए। पृथ्वी जी आप ओम मंत्र पढ़िए, पुलकित जी ने लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ स्वामी जी। ओम यो असौ वादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको नमस्कार। हाँ पृथ्वी जी ओम। हाँ नंदन जी बोलिए। नमस्ते बोल रहा था बस सिर्फ। ठीक, ओम नमस्ते। हाँ विश्व जी ओम मंत्र पढ़िए। हाँ अमित जी हाथ उठाया है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। अमित जी कुछ बोलना चाहते हैं, हाथ उठाया है। कोई बात नहीं, अमित जी बोल नहीं रहे, हाथ उठाया है, ऐसा ही हो गया होगा। तो पुलकित गौरव ओम मंत्र बोलो और समापन करें। भाई पुलकित गौरव है नहीं क्या कोई? हरि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हरि बहादुर जी? अच्छा अच्छा ठीक है। पुलकित जी बता रहे हैं कि नेटवर्क की समस्या होने लगी है, तो अब हम लोग इसको समापन करते हैं। ओ यो वासो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। कल प्रातः 11 बजे साप्ताहिक कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म, ओम नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खं ब्रह्म।